जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लाख लाख कदम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी। मैं शुक्राना करना चाहती संगत जी, अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाता है कम है। गुरु जी के रोज मैसेज अच्छे मैसेज आ रहे हैं। कोई पुत्र अब थे दुकान आ गया है, खत्म हो गया, अब तो मेरी रजा में है। तूने सारे इम्तहान पास कर लिए हैं, तूने बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं, अब तुझे तेरी आंखों में आंसू यारी दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत आप ही हो गुरु जी। मुझे जब से आप मिले हो ऐसा लगता है सारी दुनिया मिली है बस। गुरु जी बस आप कभी साथ मत छोड़ना, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरु जी। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे गुरु जी, अच्छा करोगे गुरु जी। मैंने आपको ही अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जय गुरु जी। बस आप ही देखना, जो भी देखना आप ही हो बस, सब कुछ गुरु जी। सब पता है गुरु जी को, सब जानते, संगत जी सब जानते गुरु जी। मैंने सिर्फ बचपन से लेके अब तक सिर्फ टेंशन ही जिंदगी में पाई, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं मिला मुझे जिंदगी में। जब से गुरु जी में आया एक हिम्मत से बड़ी है कि कोई ऐसी शक्ति है, हमारे गुरु परमात्मा है, गुरु पर है, जो हमारे साथ है, जो हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात समझते हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए। अब तो मुझे जिंदगी और मौत से भी डर नहीं लगता। तो जो हो सब ठीक है। जय गुरु जी। बस मुझे कुछ नहीं, बस आप अपने चरणों में जगाते दो गुरु जी, बस यही चाहती हूँ। कल मैं अपनी जॉब पे थी, कैंटीन में जा रही थी, तो मुझे ये येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सर पे से आके एकदम इधर उधर मुड़ने लगी, घूमने लगी, और मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही हूँ, मत जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुम मुझे पहचान लियो। जय गुरु जी। गुरु जी जब आस पास होते हैं तो अच्छी सी फूलों की बहुत खुशबू आती है, कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। तो मुझे भी जब भी कोई मैजिक की खुशबू आती है तो मुझे भी गुरु जी याद आता है कि गुरु जी मेरे आस पास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कभी 777 तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 777 47 37 ये गुरु जी ऐसा होता है। जब भी याद करती हूँ गुरु जी की, कोई ना कोई गाड़ी सामने आ जाती है कि दर्शन देने के लिए गुरु जी को। जब गुरु जी की गाड़ी पे लिखा होता है कि ब्लेसिंग और गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे बच्चे के साथ रहना, मेरे पति के साथ, मेरे पति के साथ रहना, उनकी रक्षा करना गुरु जी, रक्षा करना। बस अपने मुझे तो अब ये जिंदगी सब ऐसा लगता है कि बस ठीक है जो भी है, बस सब गुरु जी आप ही संभालो, सब ठीक आप ही करोगे। मुझे कोई इच्छा भी नहीं है मेरे मन के, बस जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में ही बैठकर। मैं अपना शुक्राना सत्संग ये सहारनपुर से कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी का मेरे पर मैसेज आ रहा था कि बेटी होली तेरे पे और तेरे परिवार और तेरे बच्चे पे बहुत भारी है, अपना ध्यान रखना और ये उपाय कर लेना। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कोई उपाय नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हो तो मुझे डरने की क्या बात है। होली के ही दिन मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया और वो मतलब उसे बुखार 102 के करीब था और उसे खांसी भी हो गई। मैं गुरुजी का सारी रात बैठकर मंत्र जाप करती रही और मैंने उसे जल प्रसाद दिया। जपसी साहब का पाठ सुनाया तो उसका बुखार उतर गया और वो ठीक हो गया। मतलब दवाई तो लेनी पड़ी पर गुरुजी ने जो कष्ट कहा था थोड़े में ही काट दिया और मेरा बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी का इसके लिए लाख लाख शुक्राना। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तू किसी को कुछ मत कह, जो तेरे लिए बुरा कर रहे हैं उनका हिसाब मैं अपने आप करूंगा। गुरुजी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, जो कुछ करना है सिर्फ आप ही करेंगे और आप ही कर सकते हैं। मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि मेरे सिर पे मेरे पिता का हाथ है और इसलिए मैं किसी चीज की चिंता नहीं करती, क्योंकि मैं क्यों डरूं जब मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के चरणों में अपना आगे का सत्संग व्यक्त करने की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाज गुरु प्यारी साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज सुबह जैसे ही मैं उठी मेरे को मैसेज आया कि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तू शुक्राना कर। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। मैंने गुरु जी से कहते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, लेकिन क्या करें कि जो बच्चा होता है वो अपने पिता से ही सब कुछ मांगता है। मैंने गुरुजी से आगे अरदास लगा रखी है। गुरुजी से गुरुजी मेरे पे कृपा करेंगे, मेरी वो अरदास पूरी होगी। मुझे इतना तो यकीन है कि जो मैंने कहा वो हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ अपने बेटे को लेके भी कुछ टेंशन है कि वो कैसे करेगा, क्या होगा। सो मुझे पता है गुरुजी ने ये भी बोला हुआ है कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर। और फिर भी क्या करें, इंसान को, माँ को हो ही जाती है चिंता। तो फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि गुरुजी हम लोगों के बारे, सबके बारे इतना सोचते हैं। और उन्होंने मुझे आज सुबह ये मैसेज दिया, तेरे को बहुत खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, कभी उसका हाथ मत छोड़ना गुरुजी। कि मैं आज तक मंदिर नहीं आई, मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। मैंने अपने अंकल जी को कहा है कि जब भी हम यहाँ से जाएंगे, हमारा ट्रांसफ़र होगा, तो मुझे एक बार ज़रूर मंदिर ले जाना, मुझे दर्शन करने हैं गुरु पाके। और वो कहते हैं ठीक है,
गुरुजी आपकी जब अपरंपार कृपा होगी, मेरे अंकल जी इस चीज़ को लेके और सीरियस होंगे। उनको पता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। वो कभी भी कोई बात होगी तो मुझे कहेंगे कर ले अपने गुरुजी से अरदास, तेरी सुन लेंगे। और मैं उनको यही हमेशा कहती हूँ, मुझे अपने गुरुजी पे यकीन है, वो ज़रूर सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। वो जो हमारे लिए होगा, मैंने जो उनको अरदास की है वो सुनेंगे। फिर मैं कभी किसी चीज़ की कोई किन नज़र आती है, मैं उनको कहती हूँ कि मुझे हल्की सी किन नज़र आई है रोशनी की, गुरुपा मेरे पे मेहर करेंगे, हम लोगों पे मेहर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। सो संगत जी, मैं हमेशा, मेरे को यही है कि गुरुपा हम सबकी ज़रूर सुनते हैं। गुरुपा पे बस एक ये है, यकीन रखिए आप लोग। सो गुरुपा, मैंने जिस हिसाब से अपने अंकल को बोल रखा है कि मुझे गुरुपा पे यकीन है, या वो भी कहते हैं कि तू अरदास कर, और मैं चाहती हूँ कि इस बार वो चीज़ हो जाए और वो मुझे खुद बोले कि हाँ कि तू इस चीज़ को लेके थी। तो मेरे को बस यही है कि मैं ये नहीं कहती कि उनका वो मेरे को कुछ ऐसे टॉन्ट मारेंगे या कुछ कहेंगे। वो उनको ये है, उनको भी मन को है कि जो तूने अरदास लगा रखी है वो पूरी हो जाए। सो वो मुझे खुद बोलेंगे तू अपने गुरुपा से अरदास कर ले, तू अपने गुरुजी से मांग ले। सो गुरुजी, अपनी बेटी की झोली में ये खुशियाँ डाल दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। सब पर गुरुपा की कृपा बने रहे। मैं अब अपना शुक्राना यहीं पर विश्राम करती हूँ और गुरुजी का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। जो जो ऑडियो, मेरा ये जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद। शुक्राना सभी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ऑल योर लव, ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर इमेंस सपोर्ट। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है वो अधिकतर जो मैं देखा करती हूँ यहाँ पर, जहाँ भी मैं वीडियो स्क्रॉल करते करते ध्यान जाता तो देखती हूँ अमृत वर्षा, शहद वर्षा। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और न ही मुझे आइडिया था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है ये। लेकिन अभी हाल ही में मेरे साथ इससे रिलेटेड कुछ हुआ तो मुझे सच में एहसास हुआ कि ये सब वाकई, ये भी एक कहते हैं ना कि चमत्कार है, मिरेकल है। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये होता है। हम जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तब ये होने लगता है। और जो असंभव चीजें हैं वो भी होने लगती है। लोगों की बुरी सोच, बुरी दृष्टि, काला जादू, ये सब जो भी हम सोचते हैं ना, ये सब कुछ नहीं होता। अगर गुरुजी है ना तो ये सब चीजें खुद ही खत्म होती रहती हैं, क्योंकि इन सब चीजों की काट वही कर रहे होते हैं। हमको तो बस उनको सौंप देना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हुआ मेरे साथ ऐसा था कि मैं महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रही थी और उसके लिए भी मैं शुक्राना अपना शेयर कर चुकी हूँ, सत्संग अपना शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे महाकुंभ में पहुंची। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे वहाँ बहुत ही वो भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा और उसका पूरा का पूरा 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 जो कहते हैं ना, दारोमदार गुरु जी पे था। क्रेडिट भी पूरा गुरु जी को जाता है, क्योंकि उनकी बदौलत बहुत कुछ संभव हो सका, सभी कुछ संभव हो चुका, बहुत हो सका, बहुत कुछ किया। तो उस समय की बात है। तो पहले मुझे, उसके पहले ऑलरेडी एक ट्रिप में गई हुई थी, बाहर थी। तो वहां से जब मैं आई तो मुझे कहा गया कि पता नहीं कुछ जहाँ पर मतलब कंटेनर्स रखे हुए थे, ग्रोसरी का सामान रखा हुआ था, वहां से कुछ नीचे गिर रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या है। चलो उसको देखा, इतने दिन बाद घर आई थी तो उसको मैंने साफ किया। फिर अगले दिन फिर से वहां मुझे कुछ दिखाई दिया, मैंने फिर से साफ कर दिया। लगातार 3-4 दिन में साफ करती जा रही थी। हाँ, हर रोज मुझे वहां पे
कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ दिखता था। मैंने पूरा चेक किया कि ये कहाँ से आ रहा है, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से गिर रहा है। चलो मैंने लास्ट डे फिर से अच्छे से साफ करके फिर हम लोग को महाकुंभ में निकलना था, तो मैंने सोचा कि अब जहां से भी आ रहा था जो सोर्स था वो मुझे दिखाई नहीं दिया, बट मुझे लगा कि कोई चीज टूट रही है या कोई मतलब कुछ सामान टूटा होगा, वहां से कुछ गिरा है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग महाकुंभ में सब लोग चले गए। वहां से जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा वहां बहुत सारा ऑलरेडी साफ किया हुआ था, लेकिन वहां पर भी इतना सारा लिक्विड इकट्ठा था, बहुत सारा। तो मैं सोचने लगी कि मतलब ये किस चीज का इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये कहाँ से इकट्ठा हो रहा है। फिर से साफ कर दिया, लेकिन इतनी थकी हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाकर देखने की कि ये कहाँ से वर्षा जैसी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब मैंने उसको पूछा घर में मतलब मम्मी वगैरह से, तो उन्होंने बोला ये तो शहद है, ये कहाँ से आ रहा है शहद। मतलब शहद किधर से मतलब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतना सारा शहद तो है भी नहीं, कितना सारा रोज निकल के बह रहा है इतना। चलो मैंने कहा देखते हैं, ध्यान देते हैं। फिर सारे सब कुछ देख लिया, चेक कर लिया, नहीं मिला कुछ भी। मतलब मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी कि ये कहाँ से आ रहा है। उस समय तक मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जितना मतलब वहां से जो निकलना स्टार्ट हुआ ना, तो उसकी जो सोर्स था ना, जैसे लाइन सी बनती वो आके नीचे गिरती तो समझ में आ जाता कि यहाँ से गिर रहा है, बट वो लाइन कहीं भी नहीं थी, नीचे सिर्फ शहद दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, सब सारे जितने भी कबर्ड थे सारे खोले, मैंने सारे शेल्फ खोल दिए, सब डब्बे सारे हटाए, सारे डब्बे नीचे रखे। मैंने कहा देखूं क्या है। तो आप ताज्जुब मानेंगे कि पूजा वाला जो शहद था, पूरी एक बॉटल थी, वो बहुत सालों पुरानी थी और कभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वो पूजा के लिए लेकर आई थी, बट वो कहाँ कैसे वहां रखी हो गई नहीं पता। वो सबसे कॉर्नर में रखी थी और वो बॉटल का जो कैप था वहां से वो लीकेज था और वो पूरा शहद इकट्ठा हो रहा था। लेकिन ये इम्पॉसिबल टास्क लग रही थी मुझे कि वहां से रोज इतना सारा निकल रहा है, और इतना सारा निकल चुका था कि उस बॉटल में मुझे लगा इतना सारा था भी क्या, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल भी नहीं थी वो। खैर मैंने वो बॉटल उठाई, उसको साफ किया, पूरा वो सब साफ किया। उस बॉटल को मैंने बाहर रखा थोड़ी साफ करके धूप में, ताकि वो थोड़ा साफ हो जाए और इवेपोरेट हो जाए उसकी जो भी मॉइस्ट है उसके अंदर। तो मैं उस दिन, और जैसे मैं बाहर निकली उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने जैसे मोबाइल उठाया तो मोबाइल में वो देखती हूँ मैं किसी का शुक्राना का सत्संग में देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ आया था शहद वर्षा, शहद वर्षा। जैसे मैंने ये देखा, आई वॉज ट्रूली सो शॉक्ड, सो अमेज्ड एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि अच्छा ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी मुझे दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरे काम बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। रास्ते में आने वाली सारे रोड़े हटा दिए, सारे मतलब कहते हैं ना कि रोड एकदम साफ कर दी गुरुजी ने। तो अगर हम इस चीजों को समझ नहीं पाते ना, तो हमको गुरुजी इस तरह से समझा भी देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ पा रही थी क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो कहते हैं ना शहद वर्षा, वो यही होती है। कहीं और से शहद आके नहीं गिरने लगेगा, डेफिनेटली हमारे ही कहते हैं ना, जैसे हमारे ही कुछ अंदर कोई भाव होते तभी तो हमको गुरुजी मिलेगा। अगर वो भाव ही नहीं मिलते होते तो क्या गुरुजी हमें मिलते? नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं हमारे ही मन के भाव है, हमारे यहाँ की चीजें हैं जो हमें गुरुजी उनको एग्जाम्पल ले लेके हमारे सामने ला रहे हैं, और उसको उससे हमको ये मालूम चलता है कि हाँ वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। आज की डेट हो या कल की आने वाला समय हो, आज अगर गुरुजी को हमने हमारे जीवन में गुरुजी आ गए हैं या गुरुजी ने हमको चुना है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर है जो, क्योंकि गुरुजी उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं, उन्हीं लोगों की उंगली थामते हैं जो लोग लाइफ में अकेले होते हैं और जो लोग दिल के बहुत सच्चे और नेक होते हैं। अगर आपके अंदर नेकी नहीं है तो आपको गुरुजी कभी नहीं दिखाई भी नहीं देंगे, सुनाई भी नहीं देंगे, कहीं आपको उनका कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप नेक हैं, अच्छे दिल के हैं, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप अकेले हैं। जिस क्षण आपको लगेगा कि आप अकेले हैं,
आपके सामने खट से गुरुजी आ जाएंगे और गुरुजी वहां से आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो टाइम होता है, ये वो पल होता है जिस समय हमको गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता है और धीरे 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 करके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो ये हर किसी के जीवन में नियत होता है, ये टाइम फिक्स होता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्मा के ऊपर। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि सभी लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शुक्राना किया करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा थैंक यू बोला करो। और रोज सोने से पहले एटलीस्ट सभी लोगों को 21 बार से लेके 51 बार तक गुरु जी को थैंक यू करके ही सोना चाहिए, जितना थैंक यू बोल सकते हो। और भी चीजों को जिनको भी थैंक यू बोलना है बोल के सोइए, क्योंकि सभी के लिए हम थैंकफुल हैं। और उठने के बाद भी हमको उठते ही साथ गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। ये जो एक कहते हैं ना कि दिल से निकलना चाहिए, दिल से निकलेगी ना, एक बार भी शुक्रिया निकलता है, एक बार भी थैंक यू निकलता है, धन्यवाद निकलता है, तो वो सीधे यूनिवर्स में पहुंचता है। और वो जो वाइब्रेशंस लौट के हमारे पास आते हैं ना, वो अनगिनत अनगिनत अनेकों ब्लेसिंग्स में आते हैं। तो ये था मेरा आज का सत्संग। आई होप आप सब लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिले, आप लोगों को भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिले जैसे मुझे गुरुपा ने दी है, जैसे मुझे ब्लेस किया वैसे आप सभी लोगों को अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिले गुरुपा की। गुरुपा आप सबको ब्लेस कीजिए जैसे आपने मुझे किया, मेरे परिवार को किया। थैंक यू सो मच। एंड अगले सत्संग में जल्दी से लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हम लोग अभी यही विराम करते हैं और गुरु मंत्र का हम पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। इस हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है, इस चैनल पर मेरा सत्संग, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सारी संगत को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स।